अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपको करवाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा HCF क्या होता है? HCF मीन्स होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दो आपके पास एक्सप्रेशन दिए गए, इन दोनों में आपने देखना ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप छोटी क्लासेस में भी पहले करते हुए आए हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो पहला फैक्टर है 72, x एक्सपोनेंट 4, y एक्सपोनेंट 5 और z एक्सपोनेंट z का स्क्वायर। आपने करना क्या है? आपने ये करना है, अच्छा जी ये थोड़ा सा दूर रख देते हैं। ये आपने क्या करना है, सबसे पहले 72 को देखना है कि 72 किस किस टेबल में आता है। मीन्स यहाँ पर 72 का एलसीएम निकालने की बात हो रही है कि 72 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा। तो आप सबको आता है 72 का एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा? ये निकालेंगे जी, 2 से निकालते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और हो गया अपना यहाँ पर 1 कैरी हो गया। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो कितनी बार 2 आया ये आप यहाँ लिख लें, 1 2 3 टाइम आया है 2। ये फैक्टर बना लो बेटा इसको। और 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है। एलसीएम निकाल लिया आपने, आप इसको मिटा दें। अब आपने करना क्या है, आप इनके जो अल्फ़ाबेट है ना, इसके पास x4 हैं, आप लिख दें x4। यहाँ पर y क्या है? y आपके पास है 5, आपने लिख दिया y5 एंड लास्ट में है z का स्क्वायर, आपने z का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है आपने? अब ये करना है आपने, नेक्स्ट जो आपका नंबर है 120 और इसका है x³ y6 और z क्या है आपके पास 8 है। तो बेटा 120 का भी इसी तरीके से निकाल लें किस किस टेबल में आप ये एलसीएम में आता है। तो 120 आता है 2 6 ज़ा 12, 0 का 0, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 3 से जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो भाई कितनी बार 2 आए? 2 बार 2, 1 2 3 टाइम, 3 टाइम 2 आए, 1 टाइम 3 आया, 1 टाइम 5 आया है। सही है। तो आपने ये सब निकालने के बाद और इसको आपने रिमूव कर दिया। रफ वर्क है, आप रफ वर्क में रहने देना चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। उसके बाद है आपके पास x³ है, y6 है और z है एक्सपोनेंट का 8। अच्छा यहाँ पर 8 आ गया। अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। इनमें से जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो आपने अलग करने हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर अलग करना है, ठीक है। तो आप कॉमन फैक्टर्स अलग कर लो। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, एक तो हो गया कॉमन, ठीक है। फिर दूसरी मर्तबा में भी 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 और ये 2 कॉमन है। तो आपने यहाँ पर भी लिख दिया एक 2 और कॉमन है, फिर एक 2 और कॉमन है, यानी कि तीनों 2 कॉमन है। आपने तीनों 2 यहाँ पर कॉमन करके निकाल दिए। सही। अब 3 देखना है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया 3 कॉमन है। लेकिन यहाँ पर एक 3 ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं निकलेगा। फिर आगे देखोगे, आगे आपके पास 5 ऊपर है, नीचे है 5 ऊपर नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं निकलेगा, इसको भी हम यूँ छोड़ देंगे। अब हमारे पास x देखो कितने हैं, जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होगी ना वही कॉमन होगी। यहाँ 3x है, इसके पास भी 3 होंगे, एक तो एक्स्ट्रा को छोड़ देंगे। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है x³, तो आपने लिख दिया x³। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ये डॉट लगा लें, मल्टीप्लाई लगा लें, एक ही बात है। 5y कॉमन है, ये भी आपने लिख दिया। जो छोटी वैल्यू है याद रखेगा वही आपने कॉमन में निकालनी है। z यहाँ पर 2 कॉमन है, तो आपने ये कॉमन में निकाल दिया। अब करना कुछ नहीं है, आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है और आंसर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना होता है? 24। और ये एज इट इज़ आ जाएंगे और ये आपका हो गया HCF। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर। अच्छा ये MCQs में आ सकता है, तो लिहाजा इसको MCQs के हवाले से लीजिएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, 80 R³ S4 T5 मतलब एक्सपोनेंट 5 है, 120 R की एक्सपोनेंट है 4, S की है 3 एंड
टी की 8 एंड 1 यानी कि 210, आर की 7, एस की भी 7 है और टी की भी क्या है, टी की 3 है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर कैसे बनाते हैं आप सबको पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 को लेंगे। तो 18 को आप करेंगे एलसीएम। 18 का एलसीएम क्या निकलता है, आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना सबको आता होगा, एक बार निकाल के दिखाते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये बन गए 18 के फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, आर आपके आ गए 3 एंड एस आ गए 4 और टी आ गया आपके पास 5 एज इट इज़। अभी एलसीएम हम मिटा देते हैं। अब आपके पास अगला नंबर है 120। तो 120 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 5 15 हो जाएगा ना। फिर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 3 बार 2 है और 3 और 5 है। अब नीचे सबसे पहले उतारेंगे 120 आर एक्सपोनेंट 4, एस एक्सपोनेंट 3 और टी एक्सपोनेंट 8। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एलसीएम के सारे नंबर उतारेंगे और आप एलसीएम को मिटा देंगे यहाँ से। और आपकी जो भी अल्फ़ाबेट आपके पास गिवन है वो आप यहाँ लिख लेंगे। आर आपके पास है 4, एस आपके पास है 3 और टी आपके पास है 8। अब लास्ट वैल्यू है 210। अब 210 का भी एलसीएम निकालेंगे। 210 का एलसीएम क्या निकलता है, निकाल के देखते हैं ज़रा। 2 1 ज़ा 2, 1 नहीं जा रहा, 10 लेंगे तो 0 आएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 नहीं जा सकता क्योंकि ये आ गया ऑड नंबर, तो 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 3 से जाता है। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हो गया। 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 5 आया और एक 7 आया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने अल्फ़ाबेट एज इट इज़ उतारना है। जो आपके अल्फ़ाबेट थे, आपके पास था R7, S7 और T आपके पास था Q। अब कॉमन फैक्टर की हेडिंग आएगी आपके पास। अच्छा, कॉमन फैक्टर की हेडिंग आ गई आपके पास और आपने देखना है कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो पहला एक 2 कॉमन निकाल लें। उसके बाद देखें, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, कॉमन आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पर 3 है एक ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर दूसरा 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है अब कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 5 नहीं है, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास 7 नहीं है, तो इसका मतलब है अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा, अब लीस्ट वैल्यू अल्फ़ाबेट की ढूंढनी है। सबसे लीस्ट कौन सी है, RQ। उसके बाद कौन सी वैल्यू लीस्ट है, S4 है, S3 है, S7 है। तो S3 लीस्ट वैल्यू है। अच्छा जी, S जो है लीस्ट वैल्यू 3 है, हमने 3 लिख दिया। अब T की लीस्ट वैल्यू कौन सी, T की लीस्ट वैल्यू है Q, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई कराना है। 2 3 ज़ा क्या होता है बच्चों, 2 3 ज़ा होता है 6। अच्छा जी, R क्यूब एज इट इज़, S क्यूब एज इट इज़ और T क्यूब एज इट इज़। ये आपका निकल गया HCF। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे x² माइनस 3x माइनस 18 एंड x² प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन को देखते ही आप x² माइनस 3x माइनस 18, पहले एक्सप्रेशन को आपने ब्रेक करना होगा मिड टर्म को। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहला नंबर है x और आखिरी नंबर है 18। x की वैल्यू 1 है तो 1 18 ज़ा 18 और 18 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपने 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अच्छा जी, आपको लेकर के आना है मिड टर्म में -3 को वापस लेकर आना है। तो -3 वापस लाने के लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपके पास आ जाए -3।
अगर मैं 2 पेयर बनाती हूँ 2 3 ज़ा 6 का और बनाती हूँ 3 का, तो ये आपके पास 6 में से 3 गया तो क्या आ गया, -3 वापस आ गया। क्योंकि मैंने माइनस के साथ 6 के साथ माइनस इसलिए लिया है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में फर्स्ट जो है वो साइन माइनस का है, और हमें जब माइनस का साइन चाहिए होता है तो हम बड़े नंबर के साथ हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं। तो हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिया और हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। अब मेरा फ़र्क मिटा रही हूँ। अब कॉमन निकालना है आपने, सबसे पहले इसमें कॉमन निकालेंगे। पूरा वही फैक्टराइजेशन मेथड है। क्या कॉमन निकलेगा बेटा, x कॉमन निकलेगा और आपके पास 2x है तो 1x बचा, -6 बचा, प्लस का साइन था आपने प्लस लगाया। अब देखो 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो 3 आपका कॉमन निकल गया, x माइनस 6 आपके पास बचा। अब दोनों साइड पे सेम आ रहे हैं तो हम क्या उतारते हैं, एक बार उतारते हैं x माइनस 6 और बचे हुए नंबर को एक ब्रैकेट में दे देते हैं x प्लस 3। एक तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है इसी तरीके से। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया आपका सॉल्व, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपका ये फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब आ रही है सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए x² प्लस 5x प्लस 6, दोबारा ब्रेक करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है 6। आप 6 का एलसीएम निकालोगे तो 6 ही निकलेगा। अब ऐसा फैक्टर बनाना है कि 5 आए वो भी पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँगी, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो मैं क्या करूँगी 2x प्लस 3x इजिकल टू 6, सॉरी 2 और 3 इजिकल टू 5, पॉजिटिव का 5 आ गया। 2 3 ज़ा क्या होता है 6 और 2 प्लस 3 क्या होता है 5, यानी कि हमारे पास एक फैक्टर बनेगा 2 और एक फैक्टर बनेगा 3। तो मैं इस 5 को रिमूव करके लिखूँगी x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यानी कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया, एक में 2 में कर दिया और एक में किस में कर दिया, 3 में कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, आपने कॉमन निकालना है। दोनों के पास x से x कॉमन निकल गया, यहाँ बचा आपके पास x प्लस 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 3 का टेबल कॉमन निकला, x प्लस 2। अब क्या बेटा आपके पास बच रहा है, आपके पास जो कॉमन है ना वो है x प्लस 2 और आपके पास है x प्लस 3, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर। तो कॉमन फैक्टर दोनों के आंसर्स में, ये पहला आंसर ऊपर है, नीचे दूसरा आंसर है, इनमें से कॉमन फैक्टर तलाश करना है। कॉमन फैक्टर नज़र आ रहे होंगे आपको, डायरेक्टली बता दो आप क्या है जी, x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों के पास कॉमन है, ये बेटा आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4x² माइनस 9 एंड 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। 4x² माइनस 9, दो ही नंबर हैं, दो ही फैक्टर हैं। आप सबसे पहले इनमें देखोगे क्या यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर चेंज हो सकता है, ये स्क्वायर में चेंज हो सकता है और फिर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फैक्टराइजेशन सीखे है ना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो 2 2 ज़ा 4, x² ज़ा x², 3 का निकालो, 9 का निकालो तो 9 का निकलेगा, 3 3 ज़ा 9। यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा, फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है मैं यहाँ लिख देती हूँ, a² माइनस b² का, और फार्मूला है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह आप यूज़ करोगे 2x और साइन a प्लस का, b की जगह यूज़ करोगे 3, 2x माइनस 3। एक इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। अब आ रही है दूसरी एक्सप्रेशन का। दूसरी एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3। बच्चों ये वाला तो अभी आपको कुछ समझ आ गया होगा कि यहाँ हमने क्या करना है, हमने बीच की टर्म को ब्रेक करना है। 3 2 ज़ा क्या होता है 6। अब 6 का आपने क्या निकालना है एलसीएम, तो 6 का एलसीएम निकलेगा 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 और 3 निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे 2 और 3 को कि आपके पास जो है बड़े नंबर में माइनस का साइन आ जाए। तो हम पहले रख देते हैं 3x प्लस, नहीं माइनस ही आएगा, 3x माइनस 2x। क्यों ऐसा करा हमने, अब बताते हैं आपको। 2 3 ज़ा क्या होता है 6 और -2 -3 होता है -5। मुझे -5 चाहिए था, इसलिए मैंने दोनों साइड पे क्या लगाया, माइनस के साइन लगाए। -3 -2 कितना होता है
-5। अब हमने निकालना है कॉमन। कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है आपके पास जी, कॉमन निकल रहा है आपके पास x। आप x को कॉमन निकाल दो। अब यहाँ क्या बचा? 2 बचा, सही है। और आपके पास क्या बचा? 2 बचा, और उसके बाद 2x थे तो 1x बचेगा, माइनस बचा और 3 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ था माइनस का साइन, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो हम 1 लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस माइनस -3। चलो अब क्या करना है? अब हमने ये करना है, कॉमन जो सेट है वो एक बार उतार लेना है, और जो बचे हुए नंबर हैं ये वाले साइड पे जो है इनको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब आपने कॉमन फैक्टर ढूंढना है जी। ये कॉमन फैक्टर हमें नज़र आ गया, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर ये। तो आप कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर है आपके पास कॉमन फैक्टर इज़ 2x - 3। ये आपका आंसर है। कॉमन फैक्टर इज़ नहीं, HCF आएगा। तो ये आपका HCF भी है। जो कॉमन फैक्टर होता है वही आपका HCF होता है। तो कॉमन फैक्टर है 2x - 3 और ये आपका HCF है। आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा। 3 एक्सप्रेशन आ गई हैं अब। तो पहली, दूसरी और तीसरी, तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन उतारते हैं और आपको बताते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चन में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 कॉमन निकल जाता है, और यहाँ पर बचता है a² - 2 4 ज़ा आया ना, तो 4 बच जाता है और b² बच जाता है। अब यहाँ पर आप मज़ीद देखेंगे तो मज़ीद आपको नज़र आएगा कि ये तो स्क्वायर में है और इसको हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, a को हमने स्क्वायर में और इसको भी हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया तो 2b² हो जाएगा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर आ रहे हैं, फार्मूला यूज़ होगा a+, चले नीचे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर यूज़ होता है फार्मूला a² - b² का। क्या फार्मूला है? a + b और a - b। तो हमने करना क्या है? फार्मूला इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन बीच में, दोनों साइड पे स्क्वायर लगे हुए, तो उसका मतलब है ये एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार किस में लिखा जाएगा? माइनस में। फार्मूला अप्लाई होने के बाद ये जो 2 बचा था ऊपर कॉमन करके ये 2 यहाँ में लिख दिया। पहली इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई है, पहला आंसर आ गया। अब सेकंड वाले की बारी है, तो सेकंड वाला ये मैं लिख देती हूँ उसको पहला, ये है दूसरा। तो यहाँ पर क्या है? 4a² + 6, अच्छा 4a² + 4ab + 24b²। कॉमन कुछ निकला है? बिल्कुल, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो कॉमन क्या निकल गया? 4। अब यहाँ क्या बचा? a², क्योंकि 4 तो कट जाएगा, यहाँ भी 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? ab और 4 6 ज़ा, तो 6 ज़ा 24, ये बच गया आपके पास। अब ये जो बाकी के नंबर्स हैं ना, इनमें आपने क्या करना है? अब इस टर्म को आपने करना है ब्रेक। 4 आपका कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज़ रहेगा। 1, इसकी वैल्यू 1 है, ये 6 है। 6 1 ज़ा क्या होता है? 6। 6 1 ज़ा क्या होता है? 6। अब हमने क्या करना है? 6 का ऐसा एलसीएम निकालना है, ऐसा ब्रेक करना है कि हमारे +1a भी आ जाए, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब है यहाँ 1 है। तो अब 6 को ऐसा एलसीएम निकालेंगे तो 1 आए। तो हम अगर 6 का एलसीएम निकालने की कोशिश भी करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 आता है, 3 1 ज़ा 3, एक फैक्टर आता है 2 और एक आता है 3, और मुझे चाहिए 1। मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? मुझे प्लस का साइन चाहिए, तो मैं 3 को पहले लिख दूँगी और 2 को क्या लिख दूँगी? बाद में। ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि मुझे 1 चाहिए। जब तक माइनस का साइन नहीं आएगा तब तक आपका +1 नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा? 3 में से 2 को निकाला तो 1 बचा। अब मैं क्या करूँगी? इसकी जगह पे लिखूँगी a² + 3ab - 2ab + 6b²। अब इनको आपने क्या करना है? आपने इनको कॉमन निकालना है। तो 4 तो एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब कॉमन क्या निकलेगा बेटा? a कॉमन निकल गया, यहाँ 2a थे, एक a बच गया, प्लस 3 बचा, b बचा, क्योंकि a तो बाहर आ गया है। -2 1 ज़ा 2,
2 3 ज़ा 6, 2 बाहर आ गया है, बी 2 थे यहाँ पर, यहाँ 1 था, बी भी बाहर आ गया है, ए बचा यहाँ पर +3, 2 बी थे, 1 भी बचा है तो बी बाहर आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना क्या है, सेम ब्रैकेट आ गए, एक बार लिख दो a + 3b और a - 2b। आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया है। अब आखिरी है तीसरे की बारी, तो तीसरे वाले में देखते हैं क्या होता है। थर्ड फ्रैक्शन है आपके पास 2a² - 12ab + 16b²। यहाँ नीचे से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा क्या होता है, कॉमन निकलना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 कॉमन निकल गया, सही है। अच्छा 2 जब कॉमन निकल गया है तो हमारे पास क्या बचता है ये देखते हैं, a² - 6ab + 8b²। अब हमने करना क्या है, वही कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमने करना है, ब्रेक करना है मिड टर्म को। 1 8 ज़ा 8, 8 का ऐसे हम निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 4 ज़ा 8। अगर हम निकालते हैं ना तो ऐसे करके 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो यानी कि एक फैक्टर बनना है 2 और एक बनना है 4। अब 2 और 4 को किस तरीके से अरेंज करना है कि 6 आ जाए, वो भी माइनस का। a² - 4 था एक, 4ab प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस होता है ना, तो 2ab आएगा। 4 और 2 कितना होता है 6, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया है। अब करना क्या है, अपने कॉमन फैक्टर निकालना है। इन दोनों में कॉमन निकालो जल्दी से। कॉमन कैसे निकलेगा बेटा, ये दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए हमें करना क्या है, a कॉमन है, बाहर निकाल दो। यहाँ एक a बचा, माइनस क्या बचा, अब आपके पास 4 बचा, और क्या बचा, b बचा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 कॉमन है, और b दोनों के पास था तो b कॉमन है। क्या बचता है आपके पास, यहाँ बचता है a प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर बचता है आपके पास 4, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब दोनों देखो सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना आपके पास, तो हमने इनको उतारना है एक बार। और बचे हुए नंबर हैं उनको भी एक बार उतार लो। अच्छा जी, और एक 2 था जो साइड पे हमारे पास बचा हुआ था, वो हमने यहाँ उतार लिया कॉमन में। अब आपने कॉमन फैक्टर तलाश करना है। नीचे से आप देख लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जगह कम थी, दोबारा से देख लो बेटा। तो हमने करना क्या था, दोनों सेम ब्रैकेट थे, हमने एक बार उतारा, और ये बचे हुए नंबर थे वो हमने यहाँ उतार लिए, ठीक है। अब आपने ढूंढना क्या है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए सबसे पहले आप सबके आंसर्स को देखना है। सबके आंसर को देखिएगा, ये आपका आंसर मैच हो रहा है, a - 2b, a - 2b, a - 2b, तीनों के पास है a - 2b। तो ये तो आपके पास कॉमन है, लेकिन एक चीज़ और भी कॉमन है, यहाँ आपके पास 4 है। तो बेटा 4 का ब्रेक होता है, क्या निकलता है, 4 का ब्रेक होता है 2 2 ज़ा 4। तो इसके पास है 2 2 है, इसके पास 1 2 है, इसके पास 1 2 है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएगा, साइड पे लिख लूँ, जगह बहुत कम है। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आएगा बेटा जी, 2, इसके पास 2 2 थे, 1 2 इसका कॉमन निकालेंगे, 1 2 इसका कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन है। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन है, a - 2b, a - 2b, a - 2b, a - 2b, ये आपका कॉमन है, और ये आपका HCF है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने करना क्या है, हमने दो आपके पास आ रही हैं फैक्टराइज के लिए ये नंबर है, पहले आपकी एक्सप्रेशन है। तो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो x³ + x² + x + 1 तो इसमें करना क्या है, आपने इसमें ये करना है, आपने 4 फैक्टर है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये इसमें कॉमन ढूंढना है, यानी कि इसको पेयर बना लें, इसको पेयर कर लें। अब बेटा इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है x² कॉमन है, तो आपने x² कॉमन निकाल दिया। अब जब यहाँ 3 x है, 1 2 x तो बाहर आ गए, कितना x बचा होगा, 1 x बचा होगा, तो 1 x लिख दिया आपने।
उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ 2x से तो 2 के 2 बाहर आ गए, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, हम लिख देंगे 1 प्लस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बाहर 1 लिखेंगे और x प्लस 1 हो गया। अब देखो मिड टर्म दोनों की जो है ना ये एक जैसी आ गई, एक जैसी आ गई ना, इसका मतलब हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सेम नंबर आ रहे हैं, एक बार लिख दो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया बेटा। दूसरे वाले को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड अगर अप्लाई करते ना तो हो नहीं पाएगा। देखिए करके देखते हैं हम। तो ये आपका है सेकंड वाला, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो अगर मैं कॉमन भी ढूंढूंगी ना तब भी मेरा ये सॉल्व नहीं होगा। ये देखिए अभी मैं करके दिखाती हूँ, ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं कॉमन ढूंढ रही हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं था तो मैंने 3x लिख दिया प्लस 1। अब इसको किसी भी सूरत हाल में हम सॉल्व करें, आगे पीछे करें, अरेंज करें, तो हमें ये आंसर के सेम ब्रैकेट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है यहाँ हम लोग गलत हो जाएंगे। अब कौन सा मेथड यूज़ किया जाए बेटा, इसके लिए आपने सेमीमेट्रिक आपका एक 4.8 में आपने की थी, तो उसके अंदर आपको पता होगा हम क्या करते हैं। जब 4 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम कोई नंबर यहाँ पर सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले क्वेश्चन उतारा आपके पास था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, अच्छा जी, प्लस 3x प्लस 1। तो आपने सवाल उतारा और सवाल उतारने के बाद आपने इसकी वैल्यू चूज़ करनी है। एक्स की कोई सी भी वैल्यू आप चूज़ कर सकते हो। आपके पास हो सकता है 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब एक छोटी सी ट्रिक देख लो, जहाँ सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। हम आज सोचेंगे कि हमें कोई प्लस की वैल्यू यूज़ करनी चाहिए, नहीं, हमें वो माइनस की वैल्यू चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सारे साइन प्लस है और मुझे एक ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है एक्स की जिसका रिमाइंडर 0 आए, यानी कि जिसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या है, 0 आए। तो मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू चूज़ करती हूँ -1। क्यों? क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने -1 लगाया, ये -1 लगाया एक्स की जगह पे, यहाँ पर भी एक्स की जगह पे -1 लगाऊंगी और यहाँ पर भी हम -1 लगाएंगे और यहाँ पर 1 तो 1 था। अच्छा 1 को 3 टाइम करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। 1 को 2 बार करेंगे तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1। अब एक माइनस में 1 है, एक प्लस में कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब इसका रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है जो हमने -1 चूज़ किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस x = -1, और जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, हमें तो रिमाइंडर बनाना था। ये हो गया आपका 0। अब अगला स्टेप क्या है बेटा, अब अगला स्टेप ये है, आपके पास जो इक्वेशन होती है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देती हूँ मैं सॉल्व। आपके पास जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे करते हैं, p की वैल्यू आपने लिया x, आपकी पूरी पहले सवाल उतरेगा जो आपने पहले किया है सॉल्व, ये पूरा ऊपर का सवाल अगेन उतरेगा बेटा, सही है। उसके बाद में आपकी बता दें क्या करना है। अच्छा जी, अब आपने करना है कि हमने क्या लिया था जी, हमने -1 लिया था, ठीक है। तो हम जब सैद्धांतिक फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, हम इसको सपोज करते हैं 4.8 हमने करी है, तो हमें पता होगा कि हम इसको 1 सपोज करेंगे क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है। एक्स को रिमूव करते जाते हैं, एक्स जो है वो हमारी यूज़ नहीं होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारे पास ये सेकंड नंबर होगा b यानी कि 3, और यहाँ पर जो नंबर है वो हमारा यूज़ होगा 3, और लास्ट हमारा होगा 1। ओके, ये पूरे हमने अल्फ़ाबेट हटा दिए। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने ऐसे बनाना होता है और जी सारे के सारे नंबर उतारना है 3 तक, क्योंकि a b और c करके हम ये उतारते हैं। पूरी 4.8 इसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, और इस 1 को थोड़ा सा दूर उतार दें, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, आपने क्या लिया था, आपने -1 लिया था, हमने -1 यहाँ पर लिखा, सही है। अब -1 से पहले वाले को तो कुछ भी नहीं करना, पहले वाला तो एज इट इज़ उतरेगा, पहले वाला नंबर एज इट इज़ उतरेगा, इसको सॉल्व नहीं कराते हैं ना, याद है। फिर 1 1 सा क्या होता है बेटा, 1 1 सा क्या होता है 1, और माइनस का साइन लगा हुआ है तो -1, यानी कि ये 1 जो होता है ना एज इट इज़ नीचे आ रहा था, और इसको मल्टीप्लाई करा के यहाँ का आंसर लेकर आता है, ठीक है। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 में से 1 गया, बचेगा 2। उसके बाद क्या करना है बेटा, 2 1 ज़ा -2, क्योंकि 2 को हमने 1 से कराया ना, -1 से तो -2 आ गया, सही है।
3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 में से 2 गया, बचेगा 1। अब 1 1 सा क्या होता है? 1 1 सा होता है -1। अब इधर से इसको हम यूँ रख देते हैं, हमें यहाँ पर 0 ही चाहिए होता है, तो 1 में से 1 गया, क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब है हमारा ये भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये लिखेंगे, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है 1 2 1, सही है। तो हम इसके साथ डाल देंगे x²। ये सारे बच्चों को अगर आती है ना, एक्सरसाइज करिए तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से आती होगी। तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर क्या लिखना है, 1 के पास 1 को x² से पोज करेंगे, यहाँ x और ये विदाउट x। क्वाड्रिक इक्वेशन ऐसी होती है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या होता है, याद आ रहा है क्वाड्रिक फार्मूले में क्या होता है? क्वाड्रिक फार्मूले में होता है, इसको पहले नंबर को x से पोज करते हैं, दूसरे को x और तीसरे को कॉन्स्टेंट, यानी कि जो भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 1 होता है, 2 होता है, जो भी होता है वो सपोज करते हैं। अब हमें x² इसके साथ लिखना है, 1 नहीं था तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। 2x कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, और 1 को जो है हम एज इट इज़ उतारेंगे। अब ये हो गई आपकी एक पूरा एक फैक्टराइजेशन की तरह आ गया। अच्छा, हमने क्या यूज़ किया था, याद आ रहा है आपको? जी, ये देखो यहाँ पर जो था ना, ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये नंबर आप इसके साथ उतार लेंगे। अगला स्टेप बहुत अच्छे से जानते हैं आप सब, एक्सरसाइज बहुत अच्छी आपने करी हुई है, तो हम अगला स्टेप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप क्या करेंगे, इसको देखोगे, ब्रेक करने की कोशिश करोगे। अगर ब्रेक हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल ब्रेक होगा, क्यों नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको ब्रेक करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मल्टीप्लाई होता है, याद है, मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। तो हम मिड टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। x² लिखा। अच्छा, x 1 सा क्या होता है? x होता है, तो कुछ मसला नहीं है, x ही होगा। तो यानी कि 1 + 1 क्या होता है? 2। x + x, इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि 2x जो है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। तो यह 1x = 2x, इसको मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, ये एज इट इज़ उतरेगा, इसका कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना है बेटा? कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या निकलेगा? जी बिल्कुल कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर से x कॉमन निकल जाएगा। 2x थे, 1x बचेगा अभी भी, प्लस अब कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 लिख दो। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 लिख देंगे अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर आ जाएगा ये नंबर। अब देखो एज इट इज़ नंबर है, एक जैसे हैं, एक बार उतार लो, बचे हुए नंबर एक साथ उतार लो, यानी कि ये दोनों सेम थे ना, हमने एक बार उतार लिया, ये एक बार उतार लिया। अच्छा जी, देख लें ज़रा दोबारा से, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा था स्क्रीन पे, दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या करा है कि ये 2x को ब्रेक किया, x + x 2x हो गया, यानी कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 2x की जगह पे मैंने x + x लिखा, फिर कॉमन निकाला इन दोनों में से x जो था वो सेम था, बाहर आ गया। यहाँ 2x थे, 1x बचा, प्लस का साइन था प्लस, यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा था, तो 1 लिख दिया। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं निकल रहा था, 1 लिख दिया, x + 1 एज इट इज़ लिख दिया। ये दोनों सेम थे, ये भी सेम था, ये भी सेम था, एक बार उतार लिया। ये जो बचे हुए नंबर थे यहाँ इसको भी ब्रैकेट दे दिया। अब क्या करना है? अब वो जो हम ऊपर कर आए थे ना, ये साथ साथ उतारते रहना है, समझ गए? ये साथ साथ उतारते रहना है। अब आपको क्या नज़र आ रहा होगा? अब आपको नज़र ये आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ मिक्स हो रहा है, मैं थोड़ा सा और सफाई से यहाँ करने की कोशिश कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा जी, ये तीनों जो है ना, ये तीनों ब्रैकेट तीनों सेम है। हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम ऊपर वाले आंसर को देखेंगे बेटा, आपको नज़र आ रहा होगा x + 1 था और x + 1 था, x² + 1 था। तो हमने करना क्या है? हमने ये देखना है कि हमारे पास x + 1 तीनों में कॉमन आ रहे हैं, इधर भी कॉमन आ रहा है, इधर भी कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? तो बेटा जो तीनों में कॉमन है वही आपका आंसर है, तो यहाँ लिख दिया कॉमन फैक्टर x + 1। बेटा यही आपका आंसर है। अगर बुक के अंदर आपका स्क्वायर लिखा है तो वो रॉन्ग है, आपका आंसर यही है, x + 1 एंड x + 1। मैंने काफ़ी बार चेक कर लिया है, रीचेक हो चुका है क्वेश्चन, तो बेटा आंसर आपका यही है। क्लास उम्मीद है आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसके बाद कौन से इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि एक्सरसाइज तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।